हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स मैजिक बाय डीडी पाटिल। मैथ्स मैजिक बाय डीडी पाटिल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए कि बेल आइकन दबाने से आपको डेली अपडेट्स और डेली नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि बीच में अगर आप मिस कर दोगे तो आपका टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले आप फेसबुक और इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज हम 5.1 देख रहे हैं, सेट एंड रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 5 का हमने एक एग्जांपल कर लिया था। सेम सिमिलरली आप सेकंड एग्जांपल वहाँ पे कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे थर्ड एग्जांपल हमें दिया है। इफ ए इज इक्वल टू सेट दिया है 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 3 4 5 6, सी इज इक्वल टू दिया है 4 5 6 7 8 एंड यूनिवर्सल सेट दिया है एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी वेरीफाई करने बोला है। देखो यहाँ पे थर्ड जो क्वेश्चन था, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट के बाहर कॉम्प्लीमेंट है। तो ये थोड़ा करेक्शन है, ये हम यहाँ पे करेंगे। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये थोड़ा आपको करेक्शन करना है यहाँ पे, ये पेज बुक में गलत हो गया है, ठीक है। तो ये करेक्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें दिया है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, पहले निकाल लेते हैं। चलो लेट लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। लेट ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी। अभी ए एंड बी सेट में यहाँ पे रिपीट नहीं लिखूंगा। ए आपको दिया है 1 2 3 4, बी दिया है 3 4 5 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। रिपीट नंबर रिपीट नहीं करना है, ठीक है, नंबर रिपीट नहीं करना है। ए यूनियन बी हो गया, उसका कॉम्प्लीमेंट अगर लेंगे हम, देयरफॉर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है? ये जो ए यूनियन बी के एलिमेंट है वो एक्स में से हम रिमूव कर देंगे। रिमेनिंग जो एलिमेंट बचेंगे, जो नंबर बचेंगे, वही रहेगा हमारा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे रहेगा 7 8 9 10, ठीक है, 7 8 9 10, 6 तो खत्म हो गया। इसको देते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अभी निकाल लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। देखो यहाँ पर अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? ए दिया है यहाँ पे 1 2 3 4, ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 5 6 7 8 9 एंड 10। बी कंप्लीट वैसे निकाल ले, बी कंप्लीट इज इक्वल क्या आएगा? बी दिया है हमें 3 4 5 6, तो ये क्या आएगा? 1 2, ठीक है। बी कंप्लीट क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 है यहाँ पे 7 8 9 एंड 10, ठीक है, 7 8 एंड 9 एंड 10। अभी ये दोनों का क्या है? इंटरसेक्शन है। देयरफॉर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ये क्या आएगा? मतलब इंटरसेक्शन क्या होता है? कॉमन एलिमेंट लिखा है। कॉमन क्या है यहाँ पे? 7 8 9 एंड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इक्वल टू रहेगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। थर्ड एग्जाम्पल का हमारा फेसबुक में थोड़ा करेक्शन था। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए था, वह ब्रैकेट के सामने कॉम्प्लीमेंट दिया, ठीक है। चलो देखते हैं फोर्थ एग्जाम्पल। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं फोर्थ नंबर का ए, यहाँ पे क्या दिया है? फोर्थ नंबर का ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमें करना है, इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दिया है। लेट यहाँ पे करेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी क्या है यहाँ पे? अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो ए देखो यहाँ पे है 1 2 3 4, बी दिया है 3 4 5, मतलब यहाँ पे इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी 3 4 है। यहाँ पे क्या रहेगा? 3 4। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, कॉम्प्लीमेंट लेंगे मतलब यहाँ पे एक्स 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 जो यूनिवर्सल सेट है हमारा, उसमें से 3 4 यहाँ पे रिमूव कर देंगे, बाकी का यहाँ पे लिख देंगे। वहाँ पे क्या आएगा? तो ये आएगा, देखो 1 2 3 4 जाएगा 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है, 9 एंड 10। अभी क्या होगा? अभी निकाला है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अभी ए कॉम्प्लीमेंट हमने अभी निकाला है 5 6 7 8 9 10, बी कॉम्प्लीमेंट का 1 2 7 8 9, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अगर लेंगे हम, तो ए कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी हमने यहाँ पे निकाला। देखो ए कॉम्प्लीमेंट है वो 5 6 7 8 9 10 1 2 7 8 9, ठीक है, 1 2 5 6 जाएगा, 1 2 5 6 7 8 9 एंड 10। देखो दोनों सेम है। यहाँ पे अगर हम देंगे इक्वेशन 1, उसको इक्वेशन 2 देंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 सेम। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 आल्सो 1 एंड 2 ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू आएगा ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। चलो ये हो गया। अभी नंबर 5,
एग्जाम्पल नंबर 5। 5 क्या है यहाँ पे देखो, 5 दिया है हमें ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए इक्वल टू हमें प्रूव करना है 5 नंबर का, ए इक्वल टू यहाँ पे दिया ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इसका कॉम्प्लीमेंट, ये हमें प्रूव करना है। तो ए इक्वल टू दिया है हमें, देखो लेट ए इज इक्वल टू दिया है 1 2 3 4। ठीक है, ए इक्वल टू क्या है 1 2 3 4। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी अगर हम लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी क्या है यहाँ पे 3 4, हमने ऑलरेडी निकाला ए इंटरसेक्शन बी। चलो ऊपर देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी देखो यहाँ पे ऑलरेडी निकाला हमने 3 4। अभी क्या लेना है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट देखो यहाँ पे क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला है 2 3 1 2 7 8 9 10, और ए दिया है हमें 1 2। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आएगा यहाँ पे 1 2। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 1 2। देयरफॉर अब ये क्या आएगा देखो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का है कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अगर हम दोनों का यूनियन लेंगे यहाँ पे तो 3 4 यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3 4। ठीक है, इसको देते हैं इक्वेशन 2 और ये देते हैं इक्वेशन 1। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। चलो ये हमने यहाँ पे 3 नंबर का भी प्रूव कर लिया। चलो देखते हैं उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 5 का चल रहा है। एग्जाम्पल नंबर 5 में 6 नंबर का देखते हैं हम। बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो ये सेम एग्जाम्पल जैसे हमने ऊपर किया है और एग्जाम्पल 5 वैसे ये सॉरी 5 4 था। ठीक है, तो वैसे ही आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे इधर लिखता हूँ मैं, बी इज इक्वल टू दिया है, बी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास है, बी इज इक्वल टू 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अभी हम निकालेंगे पहले ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए दिया है 1 2 3 4, बी दिया है 3 4, ये आएगा सीधा 3 4। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से रिपीट नहीं लिखूंगा, ए इंटरसेक्शन बी और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट देखो यहाँ पे है 5 6 7 8 9 एंड 10। इंटरसेक्शन दोनों का इंटरसेक्शन हम लेंगे, बी इज इक्वल टू है 3 4 5 6। ठीक है, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा ये, देयरफॉर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आएगा 3 4 5 6, यहाँ पे आएगा 5 6। ओके, ये क्या आएगा 5 6। दोनों के अगर यूनियन लेंगे हम, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 4 5 6। देयरफॉर ये होगा b इज इक्वल टू, एक और इक्वेशन 1 हम उसको देंगे और इक्वेशन 2 इसको देंगे। देयरफॉर b इज इक्वल टू क्या होगा, ये a इंटरसेक्शन b यूनियन a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b। ये सिंपल सिंपल सा सीधा। चलो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, ये नंबर का 6। ठीक है, अभी लेंगे 7 नंबर का v डबल आर। तो यहाँ पे दिया a यूनियन b, अगर हम लेंगे यहाँ पे ले ए यूनियन बी, अगर यहाँ लेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ए यूनियन बी कितना आएगा 1 2 3 4 5 6। और ए माइनस बी देखो यहाँ पे, देखो ए माइनस बी इज इक्वल टू, ए क्या दिया है हमारे पास 1 2 3 4। ठीक है, माइनस बी क्या दिया है, बी दिया है 3 4 5 6। ठीक है, बी दिया है 3 4 5 6। ए माइनस बी करना मतलब क्या है, ए की जो एलिमेंट है वो बी में से निकाल लेंगे और जो बचे ए में वही हमारा आंसर आएगा। देयरफॉर ये क्या आएगा, ए माइनस बी इक्वल टू क्या आएगा 3 4 तो गए, यहाँ पे रहेगा 1 2 3। ठीक है, ए माइनस बी। उसके बाद में क्या था, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए भी है। ठीक है, यहाँ पे निकाल लेते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी हमने अभी निकाला है, तो ए इंटरसेक्शन बी अगर यहाँ पे निकालेंगे हम, चलो देखते ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यहाँ पर 1 2 3 4, बी है 3 4, मतलब यहाँ पे आएगा 3 4। ठीक है, ये क्या आएगा 3 4। और लास्ट का जो हमारा है बी माइनस ए करना है, बी माइनस ए मतलब बी हमारे पास था 3 4 5 6 और माइनस ए था 1 2 3 4। बी माइनस ए करना है मतलब क्या करना है, बी माइनस ए, तो बी के एलिमेंट ए से डिलीट करने के हैं और बी में जो बचेंगे वही रहेगा। मतलब यहाँ पे 3 4, यहाँ पे रहेगा 5 6, ये 3 4 तो यहाँ पे
कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे कितना रहेगा 5 6। अभी देखो ए यूनियन बी हमने निकाला है, हमें ए यूनियन बी इक्वल टू चाहिए था, ए यूनियन बी और 7 नंबर का देखा, ए यूनियन बी कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 1 2 3 4 5 6, और ये तीनों की हमें यूनियन लेनी है, देयरफॉर ए यूनियन बी यूनियन सॉरी ए इंटरसेक्शन बी है, ए ए माइनस बी पहले है, ठीक है, ए माइनस बी पहले लेते हैं, यहाँ पे ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी है यूनियन बी माइनस ए, ठीक है, तीनों की अगर हम यहाँ पे ले लेंगे यूनियन, ठीक है, ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए, तीनों की अगर यहाँ पे यूनियन लेंगे हम तो ये क्या आएगा, ए माइनस बी की क्या था 1 2 3 4 5 6, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 इक्वेशन 2 देते हैं, और जो पहले निकाला था हमने ए यूनियन बी इसको देते हैं 1, फ्रॉम 1 एंड 2 हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन है ना, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस, ये हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास देखो ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक सी है यहाँ पे, तो ये ट्रायंगल जो यहाँ पे दिया है बी ट्रायंगल सी करते रीड करते हम, इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी ट्रायंगल ए इंटरसेक्शन सी, तो हमें यहाँ पे पहले बी इंटर मतलब बी है जो भी ट्रायंगल दिखा है आपको और सिमेट्रिक यहाँ पे, तो बी ट्रायंगल सी जो है यहाँ पे, तो बी ट्रायंगल सी क्या होता है, 5 नंबर का फिर चल रहा है 6 7 8 नंबर का, ठीक है, यहाँ पे ये क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी ट्रायंगल में बोलता हूँ उसको सी इज इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू ये क्या है बी ट्रायंगल सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी ट्रायंगल ए इंटरसेक्शन बी ट्रायंगल ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, तो यहाँ पे बी ट्रायंगल सी, तो ठीक है, तो बी ट्रायंगल में यहाँ पे रेड करूंगा उसको, तो हम लिखते हैं आपको बी ट्रायंगल सी जो है बी ट्रायंगल सी, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें बी माइनस सी, ठीक है, यूनियन सी माइनस बी, बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा, बी देखो यहाँ पे फिर से बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी यहाँ पे ये निकालना पड़ेगा, अगर और ए इंटरसेक्शन बी जो है बीच में है ट्रायंगल, तो यहाँ पे क्या आएगा ए इंटरसेक्शन सी जो है, तो इसे हमें निकालना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ये एक टर्म निकालनी पड़ेगी और यूनियन होगी उसकी ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये टर्म हमें यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, इस दोनों का करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन और दोनों की करनी पड़ेगी यूनियन, तो ये दोनों टर्म हमें यहाँ पे निकाले, तो पहले निकाल लेते बी माइनस सी, देयरफॉर बी माइनस सी क्या है, तो बी हमारे पास दिया है 3 4 5 6, ठीक है, माइनस सी, सी क्या दिया है हमें, सी दिया है हमें देखो 3 4 5 6, ठीक है, सी क्या दिया है, सी दिया है हमें 4 5 6, देखो यहाँ पे सी क्या दिया है, सी दिया है 4 5 6 7 8, सी दिया है 4 5 6 7 8, ठीक है, तो वो 3 4 5 6 है बी, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे आ जाएगा ये 3 4 गया 3 4 मतलब 4 गया यहाँ पे 5 गया 6 गया, यहाँ पे रहेगा 6 3, ठीक है, और यहाँ पे लेंगे हम अभी डी माइनस सी और सी माइनस बी भी कर लेंगे, तो सी माइनस बी मतलब क्या आएगा 4 5 6 7 8 माइनस बी अगर कर लेंगे 3 4 5 6, तो यहाँ पे 4 5 6 तो गए 4 5 6 और यहाँ पे बच गया 7 8, ये होगा 7 8, ठीक है, ये देयरफॉर बी ट्रायंगल सी में अगर करूँगा इसको तो ये क्या आएगा बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी, दोनों के अगर हम यूनियन लेंगे यहाँ पे तो ये क्या आएगा 3 7 एंड 8, ये क्या जाएगा 3 7 एंड 8, ओके, इसको देते हैं इक्वेशन, इसको नहीं देते अभी ए इंटरसेक्शन ले लूँगे, तो ए इंटरसेक्शन था, देयरफॉर हम क्या करेंगे यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी ट्रायंगल सी में इसको इंटरसेक्शन, ए क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास देखो 1 2 3 4, इंटरसेक्शन अगर हम बी ट्रायंगल सी करेंगे तो 3 7
ठीक है 3 7 8 है। तो ये क्या जाएगा, ये आ जाएगा देखो ए इंटरसेक्शन बी ट्रायंगल सी इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3। ओके ये आ जाएगा 3, इसको देते हैं इक्वेशन 1। अभी निकलना है हमें ये जो सेकंड लिया था हमने, ठीक है यहाँ पे जो लिया था हमने ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है तो ए इंटरसेक्शन बी पहले लेना पड़ेगा। नाउ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, तो ये हमारे पास देखो 1 2 3 4। ठीक है इंटरसेक्शन बी क्या है, बी हमारे पास है 3 4 5 6। ठीक है 3 4 5 6 है। बी क्या है 3 4 5 6, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो 3 4, यहाँ पे आ जाएगा 3 4। ओके अब लेंगे ए इंटरसेक्शन सी है। ठीक है ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अभी यहाँ पे क्या है ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी मतलब लेंगे 1 2 3 4 और इंटरसेक्शन अगर लेंगे सी का, सी क्या था हमारे पास, सी है हमारे पास देखो, और सी क्या था, सी है यहाँ पे, चलो देखते हैं सी क्या है 4 5। ठीक है 4 5 6 7 8 तक, दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 3 4 है, यहाँ पे 5 नहीं है, 1 2 3 4 है तो यहाँ पे आएगा ओनली 5। ठीक है यहाँ पे क्या आएगा ओनली ये 5 आ जाएगा। अभी दोनों की सब्ट्रैक्शन लेंगे तो देयरफॉर क्या आएगा ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, दोनों की सब्ट्रैक्शन लेना है। सब्ट्रैक्शन लेना है मतलब यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, कॉमन तो कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई नंबर कटने वाला माइनस होने वाला नहीं, तो यहाँ पे कितना आएगा ये, यहाँ पे आएगा ये चलो चलिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी जो है यहाँ पे आएगा 4, मैंने 5 लिख दिया रहा होगा थोड़ा सॉरी, तो ये 4 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आएगा ये ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये भी आ जाएगा यहाँ पे, इसको देते हैं इक्वेशन 2। अभी लेना है हमें ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा ये। ठीक है ये क्या आ जाएगा, तो ये दोनों के सब्ट्रैक्ट करना है हमें अभी ये अगर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम, ये क्या आ जाएगा ए 4 मतलब यहाँ पे आएगा 4 4 कैंसिल होगा, यहाँ पे रहेगा 0। ठीक है मतलब 0 मतलब ये नल सेट रहेगा, यहाँ पे कोई एम्प्टी सेट रहेगा, 0 मतलब ये एलिमेंट हो जाएगा। तो अभी देखो यहाँ पे ये दोनों को मैं इक्वेशन 2 देता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है दोनों के हम यूनियन लेंगे और यहाँ पे जो आएगा ये यूनियन आएगी यहाँ पे तो 4 ही आएगा ये सिंपली। ठीक है तो यहाँ पे जो आएगा लास्ट में हमारा आंसर, तो ए इंटरसेक्शन बी ट्रायंगल सी जो हमारा आंसर था इक्वेशन 1 में दे दिया वो किया गया था। ठीक है और हमें जो प्रूव करना था यहाँ पे इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। चलो तो यहाँ पे लिखेंगे हम, तो यहाँ पे हमारा ये 4 नहीं था ये 3 था यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 लेना है हमें इक्वेशन मतलब ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन, दोनों को माइनस 4 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 3 बच गया, यहाँ पे 0 हो गया, मतलब फ्रॉम 1 एंड 2 अगर हम यहाँ पे करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी ट्रायंगल सी इक्वल टू ये आएगा हमारा इक्वेशन 1 एंड 2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ए इंटरसेक्शन बी ट्रायंगल ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है तो ये हमने यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2 आप देखोगे तो यहाँ पे एम्प्टी सेट है, ये दोनों का यूनियन लेंगे आप इक्वेशन, यहाँ पे यूनियन लेंगे तो क्या आएगा 3। ठीक है यूनियन यहाँ पे आएगा एम्प्टी सेट, तो ये क्या आएगा इक्वल टू ये आएगा, मतलब ये इक्वेशन 2 हम इसको भी देते हैं तो ये हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद चल देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में के 9 एंड 10 एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए इज इक्वल टू दिया है नंबर ऑफ ए यूनियन बी, पहला पूछा है हमें 9 नंबर का, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू ये लिख देता हूँ। नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू मतलब नंबर ऑफ ए में कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 है, ये आएगा 4। नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू कितना है, नंबर ऑफ ए इक्वल टू बी है 4। अभी यहाँ पे निकलना पड़ेगा हमें ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद में आएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कितना है, ये है 3 4, दैट इज यहाँ पे कितना आएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आएगा ये 2। ठीक है अभी आगे नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी भी हम कर लेंगे, देयरफॉर ए यूनियन बी इज इक्वल टू ये कितना आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है ये कितना आएगा, देयरफॉर नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू आएगा ये 6। ये 6 है, दोनों सही है कि नहीं हमें यहाँ पे प्रूव करना है, देयरफॉर ये क्या आएगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है तो ये कितना होगा
4 + 4 -2 मतलब ये 8 - 2 हो जाएगा। ये कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 6। देयरफॉर ये क्या आएगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी इक्वल माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन। ये हमने यहाँ पे 9 नंबर का प्रूव करना है। अभी देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10, नंबर ऑफ बी इज इक्वल, हमने ऑलरेडी लिया है, नंबर ऑफ बी इज इक्वल कितना है 4। ठीक है, नंबर ऑफ बी इक्वल टू कितना है 4, तो यहाँ पे हम लेंगे नंबर ऑफ उसके ऊपर लेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या था हमारे पास, 1 2 3 4 तो निकाल लिया, तो यहाँ पे 5 6 7 8 9 एंड 10, 9 8 एंड 10। ठीक है, और बी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन, यहाँ पे क्या है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पे बी क्या है, बी है हमारे पास 3 4 5 6। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी अगर लेंगे यहाँ पे तो ये आएगा 5 6। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी लेंगे तो ये कितना आने वाला है, यहाँ पे ये आने वाला है 2। ठीक है, नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन नंबर ऑफ, और दिया है सेकंड दिया था हमें नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या है, यहाँ पे 3 4 है, तो ये भी कितना है 2। नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे अगर हम दोनों की यूनियन लेंगे मतलब यहाँ पे दोनों की एडिशन हो जाएगी। यूनियन मतलब एडिशन, प्लस है यहाँ पे प्लस है, ये नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये इक्वल आ गया। दोनों के एडिशन कर लेंगे ये दोनों की, तो ये 2 + 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर पूरा 5 यहाँ पे देख लिया है। अब उसके बाद में देखेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहाँ पे, इफ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट एक्स, मतलब ए एंड बी आर सबसेट है यूनिवर्सल सेट एक्स के, नंबर ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया है 50, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू दिया है 35, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू दिया है 20, नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू दिया है 5। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे फाइंड करने को बोला है, तो गिवन जो है नंबर ऑफ एक्स हम लिखेंगे, नंबर ऑफ एक्स इक्वल टू 50 है, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू दिया है 35, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू दिया है 20, नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल दिया है 5। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे फाइंड करने को बोला है, तो पहले हम लिखेंगे देखो सिंस के, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे हम इंटरसेक्शन करेंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल अगर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये नंबर ऑफ, ठीक है नंबर ऑफ, तो चला जाएगा यहाँ पे रहेगा नंबर लेंगे हम, तो यहाँ पे नंबर कोई बात नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अगर हम लेंगे, ठीक है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अगर लेंगे, नंबर उसके बाद में लगा लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम उसको नंबर ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लगा लेते हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल है, तो यह क्या आएगा नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे नंबर ऑफ ए कितना होगा, ये होगा 5। ठीक है, अभी क्या निकाला है फर्स्ट हमें ए यूनियन बी, यहाँ पे निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यहाँ पे क्या आएगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या आएगा, यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ एक्स माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब एक्स में से अगर नंबर ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हम निकाल लेते कॉम्प्लीमेंट एक्स में से, तो यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी। अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकलना था हमें, तो ये नंबर ऑफ एक्स माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी हम कर लेते, यहाँ पे नंबर ऑफ एक्स हमारे पास 50 माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये है 5। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये 45। सेकंड देखते हैं, सेकंड हमें दिया था नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर हमें निकालना है, तो ये क्या आएगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल क्या आएगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो नंबर ऑफ ए हमारे पास, ठीक है नंबर ऑफ ए है 35 प्लस नंबर ऑफ बी कितना है, ये है 20। ठीक है, माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी अभी निकाला हमने, ये होगा 45, मतलब ये कितना होगा 20 45 55, मतलब ये आएगा 10। ये कितना आएगा 10। थर्ड देखते हैं,
थर्ड क्या था हमारे पास, थर्ड है हमारे पास नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी है, इसका भी फार्मूला आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये क्या आएगा, नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ये आएगा नंबर ऑफ बी, आपको ध्यान में रखना है, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट है तो बी नंबर ऑफ बी आएगा, यहाँ पे अगर बी कॉम्प्लीमेंट है ए का कॉम्प्लीमेंट नहीं तो यहाँ पे सामने ए आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में वही है, नंबर ऑफ बी हमारे पास है 20 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला है अभी, ये आएगा 10 मतलब ये भी आएगा 10। फोर्थ नंबर का देखते हैं, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। देखो ये ऊपर के एग्जाम्पल से ए कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे पहले क्या आएगा, पहले आएगा एन ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन, ठीक है, माइनस ए इंटरसेक्शन। तो ये नंबर ऑफ ए कितना है, नंबर ऑफ ए है यहाँ पे 35 माइनस आएगा ये 10, ये आएगा 25। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 को जो क्वेश्चन नंबर 6 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। नंबर ऑफ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ द एक्स का। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इन अ क्लास ऑफ 200 students who appear certain examination 35 students fail in CET, 40 in NEET and 40 in JEE, 20 fail in CET and NEET, 17 in NEET and JEE and 15 in CET and JEE. 5 fail in all 3 examination. Find how many students did not fail in any examination. फर्स्ट दिया है, सेकंड दिया है फेल इन नीट और JEE एंट्रेंस। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले लेट यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितने थे, एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू अगर हम लेंगे तो एक्स यहाँ पे लिखता हूँ मैं, लेट सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट, ठीक है, तो एक्स मतलब ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, लेट सेट ऑफ ऑल CET स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट, सेट ऑफ लिखता हूँ, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट, ठीक है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट, एक्स इज इक्वल टू लेट एक्स इज इक्वल करता हूँ सी इक्वल टू सेट ऑफ CET स्टूडेंट, ठीक है, सेट ऑफ CET। यहाँ पे एन इज इक्वल लिखता हूँ सेट ऑफ NEE, ठीक है, नीट स्टूडेंट, और जे कैपिटल जे इज इक्वल लिखता हूँ सेट ऑफ JEE स्टूडेंट, ठीक है, JEE यहाँ पे स्टूडेंट का सेट ऑफ मतलब C N एंड J आर द सेट ऑफ स्टूडेंट। देयरफॉर यहाँ पे हमें क्या दिया है, चलो हमें क्या दिया है, नंबर ऑफ एक्स मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे यहाँ पे 200, ठीक है, और नंबर ऑफ सी मतलब CET के स्टूडेंट कितने यहाँ पे फेल हुए, तो ये दिया है हमें नंबर ऑफ दिखा थे, CET दिखा है पहले 35 और ये 40 है, ये दिया है 35। नंबर ऑफ यहाँ पे हम अगर नीट लेंगे तो ये है 40, और नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे अगर कैपिटल जे लेंगे तो ये भी है 40 यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल हमें और क्या भी है यहाँ पे क्या दिया है 20 40 हो गया, ये 30 हो गया, एंड 20 फेल इन CET एंड नीट, CET एंड नीट में ये 20 मतलब एंड क्या है यहाँ पे, तो इंटरसेक्शन हो गया यार CET एंड नीट, देयरफॉर नंबर ऑफ CET एंड नीट यहाँ पे कितने हो गए फेल 20। वैसे ही नंबर ऑफ CET हो गया, उसके बाद में नीट हो गया, और 70 कितने नीट एंड JEE मतलब एन इंटरसेक्शन यहाँ पे जी है, ये जे है, तो ये कितने हो गए थे 17, और नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन जे CET एंड JEE में कितने हो गए यहाँ पे 15 है, ठीक है, CET एंड JEE यहाँ पे 15, एंड तीनों एग्जाम में नंबर ऑफ CET इंटरसेक्शन नीट और इंटरसेक्शन JEE यहाँ पे कितना है ये 5, ठीक है। इसके आधार पर अगर हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो वेन डायग्राम क्या आएगा, देखो यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स निकालता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे हम निकालेंगे एक CET का सर्कल सपोज ये नीट का सर्कल और JEE का सर्कल अगर निकालेंगे टोटल यहाँ पे कितने, ये सपोज मैंने यहाँ पे एक्स यूनिवर्सल सेट लिख लिया, ये हो गया एन का, ये हो गया CET का, ठीक है, और ये हो गया JEE। तो यहाँ पे आएगा ये 55 दोनों में से फेल हो गए हैं, यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे आएगा 12, यहाँ पे कितना बचा, फिर यहाँ पे बचेगा 13, यहाँ पे बचेगा 8 और यहाँ पे बचेगा 5 देखो यहाँ पे C देखो 15 + 20 और यहाँ होगा 30 30 + 35 13 +
ये हो गया सपोज 30 प्लस मतलब ये 25 40, ये भी होगा 50 और ये 20 30। तो ये हमारे पास ये वेन डायग्राम आ जाएगी। दैट मीन्स क्या आएगा, फर्स्ट अगर हम यहाँ पे करेंगे, फर्स्ट क्या था हमारे पास, डिड नॉट फेल इन एनी एग्जामिनेशन, ठीक है, द स्टूडेंट डिड नॉट फेल इन एनी एग्जामिनेशन। मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, इक्वल टू आएगा ये नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन, ठीक है, सी नहीं, सी अभी क्या आएगा, इंटरसेक्शन, सी इंटरसेक्शन, सी यूनियन एन यूनियन जे, इसका आएगा ये कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट अगर हम यहाँ पे लेंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट आपको आ जाएगा सी, यहाँ पे देखो सी है, यूनियन है, तो ये क्या आ जाएगा, देयरफॉर इक्वल टू एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन ऑफ सी यूनियन एन यूनियन जे, ठीक है, सी यूनियन एन यूनियन जे। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस, तो एन ऑफ एक्स कितना है 200 माइनस ये सी कितना है, देखो यहाँ पे 5 प्लस 15 प्लस ये 8 प्लस यहाँ पे आएगा 12, 8 प्लस आएगा ये 10 प्लस 5 प्लस, ठीक है, 12 प्लस 13, सभी का यूनियन अगर हमने नहीं लिया यहाँ पे तो ये आ जाएगा टोटल 200 माइनस आ जाएगा ये 68, दैट मीन्स आंसर आ गया हमारा 130, ठीक है, 130। सेकंड नंबर था हमें क्या था, सेकंड नंबर था हमें, सेकंड नंबर बोला था यहाँ पे देखो सेकंड क्या था, सेकंड था फेल इन नीट और जेडबल, ठीक है, फेल इन नीट और जेडबल, फेल इन नीट और जेडबल, नीट और जेडबल में जो स्टूडेंट फेल है ये हमें यहाँ पे निकालना था। ये क्या आएगा, इज इक्वल टू आएगा नंबर ऑफ एन यूनियन जे, ठीक है, नंबर ऑफ एन यूनियन जे, मतलब ये क्या आएगा 15 प्लस, वेन डायग्राम के ऊपर आप देखेंगे 15 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 12 प्लस, सॉरी 5 प्लस 13 प्लस, ये तो 5 प्लस 8 प्लस यहाँ पे रहेगा 10, ओके, ये कितना 5 8, ये हो जाएगा 60, 5 80 15 18 10 5 12 एंड 13, 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 ये 30, ये 63 यहाँ पे टोटल फेल हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फ्रॉम almost 2,000 literate individual of a town, 70% read Marathi newspaper, 50% read English, ठीक है, 50% English newspaper, 32.5 read both Marathi and English newspaper, find the number of individual who read at least one of the newspaper। तो ये फर्स्ट दिया है हमें, तो चलो उसको स्टार्ट करेंगे, सेकंड एंड थर्ड आप कर सकते हैं, जब फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिया तो यहाँ पे करेंगे लेट एक्स डिनोट थर्ड literate individual, x let x is equal to all, यहाँ पे all लिखता हूँ मैं, literate individual, ठीक है, एंड a लिखता हूँ यहाँ पे read मराठी, b लिखता हूँ यहाँ पे read इंग्लिश, ठीक है, रीड इंग्लिश, और सी लिखता हूँ, नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी हो गए, टोटल दोनों भी ए बी हो गए यहाँ पे, इंग्लिश एंड मराठी, सी लिखने की जरूरत नहीं, देयरफॉर यहाँ पे क्या आएगा एन ऑफ एक्स, मतलब टोटल कितने हमारे पास है 2000 लिटरेट इंडिविजुअल्स है, ठीक है, और नंबर ऑफ ए मतलब यहाँ पे मराठी न्यूज़पेपर कितने पढ़ सकते हैं 70%, 70% ऑफ 2000 में से कितने पढ़ रहे हैं 70% यहाँ पे रेट करें तो ये कितना आएगा 70% ऑफ 2000 मतलब ये कितना होगा 1400, ठीक है। उसके बाद में नंबर ऑफ बी, मतलब यहाँ पे आया नंबर ऑफ बी हमारे पास 50% ऑफ 2000 मतलब ये कितना आएगा 1000, सिंपल है, ठीक है। और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये दोनों पढ़ रहे हैं, ये कितना है 32.5% ऑफ 2000, 32.5% ऑफ 2000 कितना होगा ये होगा 650, ठीक है। अगर हम उसका वेन डायग्राम निकालेंगे यहाँ पे तो ये क्या जाएगा, देखो ये सपोज ए है और ये है बी हमारे पास, ठीक है, तो ये ए एंड बी होगा, यहाँ पे 650 दोनों का कॉमन है, तो यहाँ पे कितना बचेगा ये बचेगा 750
टोटल हमारे पास 14 है, 750 एंड ये यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा 350, ठीक है। ये 350 हो गया एक्स इज द इनवर्स ऑफ साइन। तो फर्स्ट हमें क्या बोला था, फर्स्ट बोला था यहाँ पे एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, मतलब वो यहाँ पे क्या करेगा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट में हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल who read at least one of the newspaper, ठीक है, वन ऑफ द न्यूज पेपर। तो ये क्या आएगा, इक्वल टू आएगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी आ जाएगा। नंबर ऑफ ए यूनियन बी मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ ए यूनियन बी अगर करेंगे तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या आएगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी आएगा हमारे पास 750, वेन डायग्राम की तरफ आप देखेंगे 750 प्लस 350, ठीक है, 650 प्लस 350, तो ये कितना होगा, ये टोटल हो जाएगा 1750, ठीक है। तो वैसे हमें सेकंड भी यहाँ पे पूछा था, सेकंड पूछा है हमें नाइदर मराठी नॉर इंग्लिश, मतलब ये दोनों भी यहाँ पे पढ़ रहे नहीं, सेकंड पूछ रहा था नाइदर मराठी नॉर इंग्लिश, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर है तो यहाँ पे क्या आएगा, एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू आएगा एन ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, एन ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब एन ऑफ एक्स कितना था हमारे पास 2000 था, माइनस ए यूनियन बी हमने अभी निकाला, ये कितना था 1750, ये कितना बचेगा यहाँ पे 250, ओके, यहाँ पे क्या बचेगा ये 250। वैसे थर्ड यहाँ पे पूछा था हमें, मैंने लिखा नहीं वहाँ पे, लेकिन थर्ड यहाँ पे पूछा था कि ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर, ओनली वन, ठीक है, ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर, ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर मतलब ये क्या आएगा, यहाँ पे आएगा इक्वल टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन एन ऑफ ए यूनियन आएगा, ये एन ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू आएगा ये एन ऑफ एक्स माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, एन ऑफ ए यूनियन बी, तो यहाँ पे क्या जाएगा ये एन ऑफ ए, ठीक है, एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन दिया जाएगा। तो थर्ड यहाँ पे थर्ड थोड़ा गलत होगा, ठीक है, ये नहीं आएगा, ओनली वन आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा, देखो यहाँ पे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, मतलब कोई नहीं, यहाँ पे ओनली वन आएगा, तो यहाँ पे आएगा ये ओनली वन रीड होगा, तो ये एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कितना है, तो ये है 750, ठीक है, 750 है, और ये कितना है, ये है 350 ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और ये कितना आएगा टोटल आ जाएगा ये 1100, ठीक है, 1100 आ जाएगा ये, ठीक है। इस प्रकार हमने ओनली वन न्यूज़पेपर पढ़ा है, और नाइदर मराठी और नाइदर इंग्लिश, और वन इंडिविजुअल जो है यहाँ पे पढ़ सकता है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक देख लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आएंगे।